8. परेश ने अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी मौत को इतने करीब से नहीं देखा था। ऑटोमेटिक राइफल की नली से ठीक उसकी आंखों के बीचों बीच घूरती उस मौत का खौफ न सिर्फ उसे बल्कि मेघा और अदिति को भी महसूस हो रहा था। उनका दिमाग सुन्न पड़ चुका था और परेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। लगता है इसे सूडानी करेंसी नहीं, अमेरिकी डॉलर्स चाहिए। साला कमीना, पर हमारे पास तो डॉलर्स खत्म हो गए हैं। भरी हुई AK-56 राइफल अपने सर पर तना देख परेश का पसीना निकल गया। वहीं मेघा बिना हिले डर के मारे कांप रही थी। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई और परेश ने देखा कि अदिति भी बाहर आ गई है। उसे बाहर आता देख परेश के होश उड़ गए और उसने हाथ हिलाकर अदिति को इशारा किया। अदिति, वापस गाड़ी में बैठो अभी। अदिति बिना अपने पापा की बात सुने RSF फाइटर के पास आकर खड़ी हो गई और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसके हाथ में डॉलर की एक पतली गड्डी थी। फाइटर ने जैसे ही उसे देखा उसने गड्डी छीन ली और अपनी बंदूक नीचे कर दी। वो एक बार फिर वापस चेकपोस्ट पर गया और दूसरे फाइटर से बातें करने लगा। इस सब के बीच भारत सरकार की कड़ी चेतावनी का असर RSF पर दिखने लगा था। अब मेजर भरवान एम्बेसी की तरफ बढ़ सकते थे। ऐसे में उन्हें एम्बेसडर विनय ने फोन किया। हेलो मेजर, खार्तूम में सीजफायर का डेडलाइन रात 12 बजे तक का था, जिसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस को भारतीयों को सूडान से निकालने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से कहूंगा, वक्त हमारे साथ नहीं है मेजर। वी आर रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक। सर, RSF को इस तरह प्रोटोकॉल तोड़ना काफी महंगा पड़ेगा। 8:30 बजने को आए हैं। हम जल्द से जल्द एम्बेसी पहुंच जाएंगे। वहां सभी लोगों को बसेस में बिठाना होगा और उन्हें वादी सैयद न ले जाना होगा। पता नहीं हमारे पास वक्त है भी या नहीं, बट दैट वोंट स्टॉप अस सर। वी आर ऑन द जॉब। वहीं दूसरी ओर परेश, मेघा और अदिति का चेक पोस्ट से निकलना मुश्किल हो रहा था। परेश ने अपने परिवार के बच निकलने की सारी उम्मीदें जैसे छोड़ दी थी। उसे अपनी बेटी अदिति का बचपन याद आ रहा था और साथ ही याद आ रहे थे उसे अपने पहले दिन, जब मेघा के साथ एक नए देश में उसने अपनी जिंदगी शुरू की थी। लोगों की नसीहतों को नजरअंदाज कर उसने एक रिस्क लिया और खार्तूम में कड़ी मेहनत के बाद अपना बिजनेस शुरू किया, जो कि सक्सेसफुल भी हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले यहां वायलेंस, सिविल वॉर या अंतर्द्वंद ना हुआ हो, लेकिन इस बार की ये झड़प पहले से कहीं ज्यादा बर्बर और कातिलाना थी। इसीलिए उसने तय कर लिया था कि किसी भी तरह वो उन दोनों को कुछ नहीं होने देगा, चाहे उस कोशिश में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। दूर होते गोलियों के शोर के बीच वो फाइटर्स की बातचीत सुनने और समझने की कोशिश कर रहा था। अब ये क्या बातें कर रहे हैं? हमारी जान खतरे में है और इनको इससे कोई मतलब ही नहीं। एक्सक्यूज मी सर। चेक पोस्ट पर तैनात फाइटर्स ने परेश को जवाब नहीं दिया। वे अपने आप में ही आपस में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ 5 मिनट के बाद एक फाइटर परेश के पास वापस आया और उसने गाड़ी की चाबी उसके हाथ में थमा दी। Here, you can go. परेश को अपनी किस्मत पे यकीन नहीं हुआ। 5तो क्या तुम्हारे साथ इतना झेल लिया है, अब ये भी सही मिस्टर हीरो। अच्छा, मैं और हीरो। अब सुनो, ज्यादा मॉडेस्ट बनने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि ये लोग 2 बॉटल और पीकर हम पे बंदूकें ताने, यहाँ से निकले। लेकिन अदिति, तुम्हारे पास इतने डॉलर्स आए कहां से? परेश ने रियर व्यू मिरर में अदिति को देखा तो वो हल्के से मुस्कुरा रही थी। उसकी खुशी ने परेश का मन हल्का कर दिया।
इसने अपनी पॉकेट मनी तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट देने के लिए बचा कर रखी थी, और देखो आज उसी पॉकेट मनी ने हमारी जान बचाई है। अदिति ने जो किया उसे देखकर वो रो पड़ा और उसने अदिति और मेघा को गले से लगा लिया। उसने राहत की एक लंबी सांस ली और गाड़ी स्टार्ट की। तभी अचानक उसकी खिड़की पर दस्तक सुनकर वो दंग रह गया। उसने मुड़कर देखा तो वही आरएसएफ का फाइटर उसके सामने खड़ा होकर उसे शीशा नीचे करने का इशारा कर रहा था। माय गॉड, अब इसको क्या चाहिए? सभी चुप रहो। यस यस सर। फाइटर ने नोटों की गड्डी परेश के हाथ थमा दी। Take this. You will need this more than I do here. Drive safe. फाइटर का रवैया देखकर मेघा और परेश मुस्कुरा उठे। देखा परेश, लोग बुरे नहीं होते, बस ये पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है जो लोगों को दरिंदा बना देती है। यू आर राइट मेघा। सूडान का ये बेचारा नौजवान और इसके जैसे कई लाखों नाउम्मीद लोग सालों से माहौल बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं इस देश में शांति कब आएगी। एनीवेज, लेट्स गेट टू द एम्बेसी नाउ। हमारा वहां टाइम पर पहुंचना ही हमें इस नर्क से निकाल सकता है। परेश को पता नहीं था कि भारत सरकार की तरफ से सूडानी सरकार को यह हिदायत दी गई थी कि आरएसएफ किसी भी भारतीय को परेशान ना करे। परेश ने फाइटर की तरफ हाथ हिलाकर उसे अलविदा किया और लेफ्ट टर्न ले लिया। वहीं मेजर भरवान अपनी स्पेशल फोर्स की टुकड़ी के साथ एम्बेसी पहुंच गए थे, जहां वो एम्बेसडर विनय मोहन से मिले। Good evening, Ambassador. That was quite a fix. Not to mention taken care of in record time. I must say, इतनी जल्दी डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई भारत सरकार से सीखे। ऑल थैंक्स टू रायसेना हिल एंड न्यू दिल्ली मेजर। पीएमओ से आए कॉल ने सारा रास्ता साफ कर दिया है, वरना ये मिशन फेल हो जाता। मिशन फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता सर। अब हम जो आ गए हैं। Is everyone ready? जी हाँ, मेरे साथ आइए। मेजर भरवान एक जांबाज होने के साथ साथ एक वेटरन भी थे। वो पीओके में आतंकवादी कैंप्स पर ऑफेंसिव मिशन लीड कर रहे थे जब उनको इस मिशन के लिए पीएमओ बुलाया गया। उनके सर्जिकल स्ट्राइक जैसे खतरनाक और असरदार ऑपरेशंस का अहम हिस्सा होने के लिए भी उनको चुना गया, जिसने भारत को एक नई ग्लोबल आइडेंटिटी दी। उन्हें भारतीय सरकार पर और उसकी कैपेबिलिटीज पर पूरा भरोसा था और अब वो अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ ऑपरेशन कावेरी को कामयाब करने पर आमादा थे। विनय मेजर भरवान को एम्बेसी के एक बड़े से ऑडिटोरियम में लेकर गए, जहां हजारों भारतीय उनका इंतजार कर रहे थे। इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म को देखकर उनमें जज्बे की एक लहर दौड़ उठी। इट्स द इंडियन आर्मी, जय हिंद। अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। ओह थैंक गॉड, भारत माता की जय। मेजर भरवान स्टेज पर चढ़े और उन्होंने एक माइक हाथ में उठा लिया। भाई और बहनों, इस मिशन को लीड करना मेरे लिए बहुत इज्जत और गर्व की बात है, लेकिन मैं इसे अकेले पूरा नहीं कर सकता। जब तक आप में से हर एक भारतीय को मैं सूडान से निकाल नहीं लेता, तब तक ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और इसके लिए मुझे आपके कोऑपरेशन और मदद की जरूरत है। हमारे पास 10 बसेस हैं जिसमें आप बैठेंगे और आपको एयरबेस ले जाया जाएगा। तब तक हम सिर्फ एक बार रिफ्यूलिंग के लिए रुकेंगे। रास्ता 850 से 900 किलोमीटर लंबा है, इसलिए अपनी अपनी तैयारी कर लीजिए। आपके पास आधा घंटा है। हम ठीक 10 बजे यहां से रवाना हो जाएंगे। इतना कहकर मेजर स्टेज से उतरे और विनय के पास पहुंचे। परेश और उनकी फैमिली की कोई खबर? नहीं। उन्हें अब तक यहां होना चाहिए था। टाइम इज रनिंग आउट एम्बेसडर। 1 मिनट रुकिए, लेट मी ट्राई अगेन। विनय ने परेश का नंबर डायल किया, लेकिन लाइन डेड थी। डैम इट, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। सारे सर्विसेज जैम्ड हैं। सूडानी सरकार की तरफ से कम्युनिकेशंस खुलने की खबर की डेडलाइन भी जारी नहीं की गई है। परेश एंड हिज फैमिली, आई एम अफ्रेड, आर रनिंग बिहाइंड। एम्बेसडर सर, 9 बज गए हैं। हमें निकलना होगा अभी, इसी वक्त। वक्त की सुई जैसे परेश और उसके परिवार की किस्मत लेकर दौड़ रही थी। उसी वक्त परेश ने गाड़ी राइट टर्न घुमाई और सामने इंडियन एम्बेसी को देखा।
थैंक गॉड हम एम्बेसी पहुंच गए। मेघा ने देखा कि हजारों लोग बसों में बैठ रहे थे और इंडियन आर्मी उनकी मदद कर रही थी। इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म देखकर तीनों की जान में जान आ गई। अदिति, अदिति, तुम मेरे साथ ही रहो। परेश, लेट्स गेट ऑन द बस। जैसे ही तीनों बस के पास पहुंचे, परेश की मुलाकात विनय से हुई। परेश जैन, ओह थैंक गॉड, हम आपसे कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। वी वर रियली कंसर्न्ड अबाउट योर वेलबींग सर। आप ठीक वक्त पर पहुंच गए हैं परेश। आप और आपकी पत्नी इस बस में जाएंगी और आपकी बेटी पीछे की बस में। अरे बट वी ऑल आर टुगेदर, हम साथ ही रहेंगे। शी इज माई डॉटर। परेश, मैं अदिति को नहीं छोड़ूंगी। जी मैम, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वक्त कम है और लोग बहुत ज्यादा। इस बस में सिर्फ 2 लोगों की ही जगह है। आप इस बस में बैठ जाइए। आपकी बेटी सही सलामत अगले बस में आप ही के पीछे रहेगी। प्लीज कोऑपरेट विद अस। इस वक्त ये ज्यादा जरूरी है कि आप एयर बेस के लिए रवाना हो जाएं। मेघा अदिति की तरफ मुड़ी। वो जोर से रो रही थी। मेघा का दिल धड़क रहा था और उसे आने वाले घंटों के बारे में सोचकर काफी घबराहट हो रही थी। बेटा, बेटा, इट्स ओके। हम सब साथ ही तो एयरबेस जा रहे हैं ना, और हमारे साथ इंडियन आर्मी भी तो है। तो डर किस बात का? आप उस बस में जाकर बैठ जाओ। पर मम्मी, मैं अकेली। आदिति बेटा, वी नीड टू कोऑपरेट विद द आर्मी। तुम आराम से एयरबेस पहुंच जाओगी और फिर हम साथ में मेरा बर्थडे पार्टी साथ में मनाएंगे। ओके ओके पापा। इतना कहकर मेघा और परेश बस में बैठ गए और अदिति पीछे की बस में। एम्बेसडर विनय ने उन्हें देखा और मेजर भरवान को कॉल किया। मेजर, परेश और उनकी फैमिली आ चुकी है। इट्स अ गो फॉर वाडी सियेजना। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। आप मेरी फिक्र ना करें। सभी भारतीयों के सूडान से निकल जाने के बाद मुझे डिप्लोमेटिक रूट से भारत भेज दिया जाएगा। Thank you for your help and coordination, sir. Now I will take over, Ambassador Sahab. Thank you so much for the smooth administration. मेजर, ये काम थोड़ी है। दिस इज पर्सनल। और हाँ, मिशन तो अभी शुरू हुआ है। कोई शक? I'll see you at the airbase, Ambassador. इतना कहते ही ऑपरेशन कावेरी की 10 बसें एम्बेसी से रवाना हो गई। तभी अचानक मेजर के रेडियो पर एक भयानक खबर आई। The ceasefire between the government and the RSF has been called off. This country is now a fucking war zone. क्या ऑपरेशन कावेरी शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा? क्या मेजर भरवान सभी भारतीयों को सही सलामत एयरबेस ले जा पाएंगे? आने वाले घंटों में जो होने वाला था, उससे सबकी रूह कांपने वाली थी।